Hello, students. I hope you are quite well. Today, we are here with a new lesson in poetry, The Voice of the Rain. द वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विटमन की एक कहानी है, एक कविता है, जिस कविता में वो रेन की आवाज़ को दर्शाना चाहता है। बच्चों, जहाँ पर किसी भी निर्जीव प्राणी के द्वारा कुछ कहा जाता है, वॉइस में ना आवाज़, और आवाज़ किसकी होती है? व्यक्ति की होती है। निर्जीव निर्जीव की व्यक्ति आवाज़ नहीं हो सकती है। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं हो सकती है। तो जो आवाज़ नहीं हो सकती, लेकिन कभी फिर भी बोलता है कि आवाज़ है, रेन की आवाज़ है। इसके माने जो हमारा टाइटल है, जो हमारा पाठ का नाम है, उस पाठ के नाम में ही सबसे पहले हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या उसने कहा है। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। आई मीन्स द पोइट वॉल्ट विटमैन, जो अमेरिकन पोइट है। अमेरिकन पोइट, वर्षा जब गिर रही है, वर्षा आसमान से गिर रही है, हल्की हल्की वर्षा गिर रही है, तो उस वर्षा से पूछ रहा है, हु आर्ट दाउ। आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स यू, तुम कौन हो। सेड आई, सेड द पोइट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर मीन्स रेन, जो आसमान से वर्षा गिर रही है, उस वर्षा से लेखक, उस वर्षा से कवि जो वॉल्ट विटमैन है, वो प्रश्न कर रहा है कि तुम भाई कौन हो। विच स्टेंस टू टेल, विच में जो स्टेंज, बड़ी स्टेंज से, बड़ी विचित्रता के साथ से जो उत्तर देती है, टेल बोलती है, कहती है, गेव मी एन आंसर, गेव देती है मी मुझे एन आंसर, उत्तर। माने पहली समस्या तो ये थी, पहली बात तो ये थी, पहली विडंबना तो ये थी कि लेखक जो कवि है वॉल्ट विटमैन रेन से बात कर रहा है। और दूसरी उससे बड़ी विचित्र बात क्या है, विच स्टेंज, जो और ज़्यादा विचित्र बात थी कि जो बरसात थी, जो पानी पड़ रहा था, जो रेन थी, वो रेन उत्तर दे रही लेखक को, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। एज हियर ट्रांसलेटेड, अब उसने जो उत्तर दिया उसका ट्रांसलेशन नीचे दिया जा रहा, उसका भाव नीचे दिया जा रहा। कभी उसके भाव को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है। क्या बोला? आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं पोइम हूँ, मैं कविता हूँ ऑफ अर्थ, इस दुनिया की मैं कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड ने कहा, द वॉइस, वॉइस नहीं, ऑफ द रेन, रेन की, जो बरसात थी, बरसात की आवाज ने कहा, मैं इस दुनिया की कविता हूं। कैसी कविता हूं? इटर्नल, इटर्नल मीन्स अनंत, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, जो एवरलास्टिंग है। आई राइज, एम्प्लेपेबल, एम्प्लेपेबल मीन्स अगोचर, और अगोचर माने दैट कैन नॉट टच, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। मैं अनंत हूं, मैं एवरलास्टिंग हूं। बरसात उत्तर दे रही है, पानी उत्तर दे रहा है, बरसात रेन उत्तर दे रही कवि को कि मैं तो भाई इटरनल हूं। और दूसरी बात, मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एम्प्लेवेबल हूं। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, आउट ऑफ द लैंड, इस लैंड से, एंड बॉटमलेस सी, बॉटमलेस माने जिसकी तली नहीं है, जिसकी तली नहीं माने जिसका आधार नहीं है, और जिसका आधार नहीं माने विस्तृत, लिमिटलेस, जो अथाह सागर है, उस सागर में विचरण करने वाली, उस सागर में रहने वाली एक इम्प्लेबल और इटर्नल, जो शाश्वत है, हमेशा परमानेंट रहने वाली, मैं ऐसी बूंद हूं, ऐसी पानी हूं। और उस सागर से क्या होता है? अपवर्ड टू हेवन, उस सागर से मैं अपवर्ड चले जाती है। यहाँ पर वेपोरेट की बात हो रही, वाष्पोत्सर्जन, साइंस में पढ़ा होगा तुमने कि पानी जो ही उसको गर्मी मिलती है, वाष्प के रूप में परिणित होता है, ऊपर जाकर एक बादल बनता है, और संघनन की क्रिया होती है, पानी पड़ने लगता है, और फिर जमीन पर गिरता है, और फिर पानी वापस जाता है कहाँ? समुद्र में। तो ये क्या है? वाटर साइकिल है।
वाटर का क्रम है, पानी का क्रम, पानी किस तरह से क्या होता है उस अपनी बात बताता है। बोलता मैं इटरनल हूँ, मैं कभी मेरा मैं नष्ट होती नहीं, मैं तो अनंत हूँ, एवरलास्टिंग हूँ, कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। और लिमिटलेस जो बॉटम है, बॉटमलेस जो सी है, जो समुद्र है, जो सागर है, उस सागर अथाह सागर में मैं रहने वाली हूँ। और फिर वहाँ से क्या होता है, अपवर्ड टू हेवन, मैं अपवर्ड होती हूँ, ऊपर की तरफ चली जाती हूँ, वाष्पित हो जाती हूँ, वाष्प के रूप में हेवन की चली जाती हूँ, आसमान की तरफ निकल जाती हूँ। हैंस वेगली फॉर्म, हैंस एंड हैंस मीन्स सिंस देन, और वहाँ से, और जब मैं आसमान में चली जाती हूँ तो वेगली, वेगली मीन्स अनक्लियर, धुंधला सा फॉर्म बनाती हूँ, स्वरूप बना देती हूँ। फिर मेरा जो स्वरूप है जरा हल्का धुंधला हो जाता है, ऑल टुगेदर चेंज्ड, ऑल टुगेदर में एक साथ चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एंड येट दिस सेम, और फिर उसी स्थिति में वापस हो जाता हूँ। अब जरा सा यहाँ पर समझने की बात है, आसमान में जब बादल बनते हैं, बादल कहाँ से बनते हैं, जो वाष्पित पानी होता है समुद्र का, वो समुद्र का पानी चले जाता है ऊपर और बादल बन जाता है। और बादल कैसा कैसा फॉर्म है, हल्का सा धुंधला सा उसका स्वरूप दिखता है, और फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बादल से, पानी से बादल में, और बादल से फिर पानी में, एंड येट दिस सेम। यट मैंने उसके बावजूद भी, इतना परिवर्तित होने के बाद भी मैं सेम रहती हूँ, उसी स्थिति में रहती हूँ। आई डिसेंड टू लिव द ड्राउट्स, डिसेंड, डिसेंड मीन्स नीचे उतरना, नीचे उतरना मैंने गिरना, गिरना मैंने फॉल होना, फॉल होना मैंने आसमान से पानी का गिरना। बोलता पानी क्या है, जल की बूंदें जो बरसात है नीचे गिरती है, काहे के लिए गिरती है, टू लिव, लिव मीन्स वॉश आउट, साफ करने के लिए, नहलाने के लिए, धोने के लिए, किसको, ड्राउट्स, जो सूखी बंजर जमीन है उसको, जो सूखी हुई जमीन है। एटॉमीज, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, जमीन के अंदर जो धूल है, जमीन में जो धूल है, रेत है, मिट्टी है, उसके जो छोटे छोटे कण हैं उनको, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब पर जो डस्ट के लेयर हैं, डस्ट में धूल के लेयर परत जम गई हैं, उन सब चीज़ों को साफ करने के लिए, उनको धोने के लिए मैं आसमान से नीचे गिरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, विदाउट मी ऑल दैट, और उनसे बड़ी बात बोलता है, दैट इन देम, उन सब में, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, जो जमीन पर पड़े हुए हैं, जो जिनमें जो लेटेंट अनबॉर्न है, लेटेंट मीन्स गुप्त रूप से जो अनबॉर्न है, अभी पैदा नहीं हुए हैं, माना जो बीज हैं, बीज के अंदर जो पौधा है, जो पौधा गुप्त रूप से है, उस पौधे को मैं क्या करता हूँ, मैं उसको नमी देता हूँ, उस पौधे को नया जीवन देने का प्रयास करता हूँ। एंड फॉर एवर, बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर हमने हमेशा के लिए, हर समय, डे एंड नाइट, रात दिन, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, मैं गेव लाइफ करता हूँ, मैं जीवन देती हूँ, किसको, माई ओन ऑरिजिन, मेरी अपनी जो स्वयं की ऑरिजिन है, स्वयं का जो मेरा मूल है, स्वयं जो मेरा स्रोत है। और जल का स्रोत कहाँ है, सागर में, मतलब रात दिन मेरा चक्र चलता रहता है, वाटर साइकिल जो है घूमती रहती है, और इस तरह से पानी से वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से पानी, पानी से वाष्प, ये क्रम हमारा चलता रहता है। और पानी पड़ करके, जमीन को नहला करके, धूल को साफ करके, जो बीज हैं, बीजों की गुप्त पौधों को नया जीवन दे करके, वाटर बताता है, पानी बता रहा है, बरसात बता रही है कि मैं फिर अपने जो मेरा मूल स्रोत है, उस स्रोत में पहुंच जाती हूँ, मतलब समुद्र में पहुंच जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसके बाद यहाँ की जो जमीन है, जो धरती है, वो डाउट हो चुकी है, जो एटॉमीज हैं, जो डस्ट लेयर्स हैं, जो सीड्स हैं, इन सब को मैं क्या कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ, एंड ब्यूटिफाई कर देती हूँ, उसमें सुंदरता भर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अब यहाँ पर इन दो पंक्तियों में जो कवि है उसने तुलना की है, किसकी, गीत की, सॉन्ग की, कविता की, और उसके साथ बरसात की। कविता और बरसात, सॉन्ग और रेन, किस तरह से एक दूसरे से समानता रखते हुए, उनमें किस तरह से कंपैरिजन है, किस तरह से वो सेटिस्फाई करते हैं लोगों को, उसका वर्णन बताता है। फॉर सॉन्ग, और जहाँ तक सॉन्ग की बात है, पोइट्री की बात है, संरचना की बात है,
इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो इश्यू होती निकलती फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से, अपने जन्म लेने वाले स्थान से। मतलब जिस तरह से पानी अपने जन्म लेने वाला स्थान कहाँ है, सागर से इश्यू होता है, निकलता है, आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जब कवि की बात करते हैं, सॉन्ग की बात करेंगे, गीतों की बात करेंगे, रचनाओं की बात करेंगे, तो उनका बर्थ प्लेस कौन होगा, पोइट होगा। तो यहाँ पर बर्थ प्लेस माना पोइट। तो जब पोइट अपने सॉन्ग को इश्यू करता है, निकालता है, बोलता है, कहता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और उसके बाद जब कविता निकल पड़ती है, कविता आगे बढ़ती है, तो अपने फुलफिलमेंट को प्राप्त करती है, अचीवमेंट को प्राप्त करती है, उपलब्धि को प्राप्त करती है। कैसे, वांडर करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को। मतलब कवि ने अपने शब्द कहे, फिर शब्द दूसरों के पास गए, दूसरे ने तीसरे को बोला, इस तरह से वो वांडर करता रहता है, भटकता रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जल का स्रोत, जल की बूंदें, जल का साइकिल अपना क्रम बदलते रहता है, कभी समुद्र में, फिर आसमान की तरफ, फिर बादल में, और फिर वापस पानी में, पानी के रूप में जमीन पर पड़ना, और फिर जमीन से पुनः समुद्र की ओर गिरना, ये उसका जो क्रम है। उसी तरह से कविता की क्या बताता, जो पोइट बता रहा, उसके जो सॉन्ग हैं, वो सॉन्ग भी धीरे धीरे वांडर करते हुए अपनी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड मीन्स केयर, वेदर पीपुल केयर हिज सॉन्ग और नॉट, चाहे लोग, चाहे ऑडियंस, चाहे जनता, चाहे पीपल उस कवि के गीतों की प्रशंसा करे या ना करे, उसकी परवाह करे या ना करे, उसको स्थान दे या ना दे, लेकिन कवि के जो गीत है वो वांडर करते रहते हैं। और वांडर करते करते ड्यूली मीन्स जैसी आशा की जाती है, जैसी उम्मीद की जाती है, विद लव रिटर्न्स, लव के साथ, प्यार के साथ रिटर्न हो जाती है, वापस लौटती है, माने अपना अवार्ड प्राप्त कर लेती है, अपना रिजल्ट प्राप्त कर लेती है। उसका जो रिवार्ड है वो रिवार्ड उसको मिल जाता है, उसको अवार्ड उसको मिल जाता है। किसको, कवि को। उसकी कविता के माध्यम से जब कविता उसकी घूमती रहती है, पब्लिक में जाती है, तो वो चिंता नहीं करता कि उसकी कविता ठीक है या गलत है, उसकी कविता को लोग चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, उसकी कविता को लोग सराह रहे हैं या नहीं सराह रहे, वो इस बात के लिए वो केयर नहीं करता। लेकिन चलते 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 अंत में जैसी आशा होती है कि उस कवि को उसका अवार्ड मिल जाता है, उसी तरह से जो जल की बूंदें हैं, जल की बूंदें समुद्र से जाती हैं और समुद्र से बादल के रूप में वाष्पित होती हैं, वाष्पित होकर के बादल बनती हैं, बादल से फिर पानी बनता है और पानी से फिर धरती पर आकर के पुनः समुद्र में समा जाती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर क्या किया है, द पोइट वॉल्ट विटमन हैज कंपेयर्ड द रेन विद द सॉन्ग ऑफ अ पोइट। जिस तरह से सिमिलरिटी को दर्शा रखा है उसने, क्योंकि गीत जो अपने जन्म स्थान से निकलता है, मैंने कवि के माध्यम से निकलता है, कवि के मुंह से निकलता है, उपलब्धि प्राप्त करने के बाद लोगों के अंदर घूमता हुआ, समाज में घूमता हुआ, चाहे किसी ने उस गीत को सुना या नहीं सुना, उससे ध्यान दिया हो या न दिया हो, उसे पसंद किया हो या न किया हो, लेकिन जैसे उससे आशा की जाती है वह गीत प्रेम सहित वापस लौट जाता है, माने कवि को उसका गिफ्ट, उसका उपहार, उसका अवार्ड, उसका रिवार्ड प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।